हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी सीखोगे कि ग्राफीय विधि के सवाल कैसे लगाए जाते हैं, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग सीखोगे कि ग्राफ की विधि के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। जी हाँ, आप सभी लोग जैसे कि थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि ये सवाल कैसे लगाए जाते हैं। तो आज की वीडियो आप पूर्ण रूप से देखिएगा और आज आप लोगों को ग्राफीय विधि से सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी यदि आप सभी लोग आज की वीडियो देख लेते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इन्हें लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, ये पहला क्वेश्चन है कि 4x माइनस 5y बराबर 20, 3x प्लस 5y बराबर 15। तो देखिए इसमें ये जो समीकरण हम लोग एक मान लेते हैं, इस समीकरण को दो मान लेते हैं। देखिएगा ऐसे सवालों को हम लोग लगाते कैसे हैं। आप लोग अगर जो अभी तक सवाल नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए वीडियो मेरी। पहले ही विलोपन विधि से भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, प्रतिस्थापन विधि से भी। आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे कि ग्राफीय विधि के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। तो ये मेरा पहला सवाल है, इसे हल करते हैं हम। देखिए हम लोग लिखते हैं पहले हल करने के लिए। देखिए ग्राफीय विधि के जो सवाल होते हैं इन्हें हल करने के लिए हम लोग एक सारणी बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास लिखेंगे कि समीकरण, क्या लोग हम लोग लिखते हैं समीकरण एक से। देखिएगा समीकरण एक मेरा क्या है, आप लोग जानते हो, दिख रहा होगा कि 4x माइनस का 5y इजकल टू 20 होता है। कितना होता है? 20। ये दोस्तों देखिए समीकरण मेरा फर्स्ट है कि 4x माइनस 5y बराबर 20। तो अब हम लोग इसका समीकरण कैसे बनाएंगे। देखिए इसके लिए हम लोगों को एक सारणी बनानी होती है। क्या बनाना होता है? सारणी। तो हम लोग सारणी यहाँ पास बना लेते हैं समीकरण एक के लिए। तो इसमें हमें निकालना क्या होता है, इसमें हम लोगों को x और y के मान निकालने होते हैं। x और y के मान निकालने होते हैं। तो देखिए क्या करना होता है, इसमें हम लोग सबसे पहले x बराबर कुछ रखेंगे तो y की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 रखेंगे। जब हम लोग x बराबर इसमें 0 रखेंगे तो हमें y का मान जो है अपने आप प्राप्त हो जाएगा। मान नहीं, सॉरी, मान। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 0 रख रहे हैं। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 5y इजकल टू 20। तो यहाँ से ये वाला पद जो होता है पूरा 0 हो जाएगा। तो माइनस का 5y बराबर होता है 20। तो यहाँ से 5 कम 5, 5 चक्कू 20। तो यानी y की वैल्यू जो है वो मुझे माइनस का 4 प्राप्त हुई। कितना प्राप्त हुई? माइनस का 4। तो देखो यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 4। देखिए माइनस का कैसे प्राप्त हुई, देखिए ये माइनस था तो इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, माइनस का 4। अब हम लोग देखते हैं समीकरण। अब एक बार y का मान भी मुझे रखना पड़ेगा। तो y बराबर हम लोग 0 लिखते हैं। कितना रखते हैं? y बराबर 0। तो हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पास हम लोग लिखते हैं, पहले समीकरण लिख लेते हैं, 4x माइनस का 5y इजकल टू 20। तो देखिएगा, अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ y बराबर 0 रखते हैं एक बार। तो यहाँ पास हम लिखते हैं 4x माइनस का 5 मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा तो बराबर में मेरा आ जाएगा 20। तो ये वाला जो पद होता है वो मेरा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 4x बराबर कितना बच रहा है? 20। तो यहाँ से जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी x की वैल्यू मुझे 5 प्राप्त होती है। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो और आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिए, क्योंकि जब आप लोग दूसरे को शेयर करेंगे वीडियो तो वो भी कहेगा कि क्या वीडियो थी यार, अच्छी वीडियो है। तो आप लोग ज़रूर शेयर करिए। तो यहाँ से हम लोग देख लिया कि x की वैल्यू भी हमें प्राप्त होगी और y की भी वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। तो इतना आप लोगों को आई होप कन्फर्म हो चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं कि समीकरण एक की तो मुझे सारणी प्राप्त हो गई। ये कौन से समीकरण की है? एक की है। अब हम लोग लिखते हैं समीकरण दो। क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग लिखेंगे यहाँ पास क्या, समीकरण कितना लिख रहे हैं, समीकरण दो से। तो देखिए समीकरण जो दो में प्राप्त हुआ वो कितना है मुझे, 3x प्लस का 5y बराबर में कितना है, 15 है। ये समीकरण मेरा दो है। अब यहाँ से मुझे भी एक सारणी प्राप्त करनी होगी। तो सारणी को प्राप्त करने के लिए मुझे सबसे पहले देखिए दोस्तों इसमें x अक्ष पे हमें कितना दर्शाना है, 0। जब हम लोगों ने x का मान कितना लिया था, 0, तो y का मान कितना आया था, माइनस का 4। यानी ये पॉइंट जो है ये मेरा क्या है, माइनस का 4 है। इतना हम लोगों को कन्फर्म है। फिर हम लोगों ने y का मान जब 0 लिया था तो x का मान कितना आया था, 5 आया था।
तो देखिए जो ये लाइन होती है इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं यूं। आप लोग स्ट्रेट लाइन खींचिएगा पटरी की सहायता से। फिर हम लोगों ने क्या किया था, फिर हम लोगों ने x का मान दोबारा जब लिया था 0, तो y का मान हमारा कितना आया हुआ था, आप लोगों को कन्फर्म होगा कितना आया था, 3 आया था। कितना आ रहा था, 3। यानी जब हम लोगों ने x का मान 0 लिया था तो y का मान 3 आया था, वो भी प्लस में, तो यानी ये पॉइंट रहेगा। फिर हम लोगों ने जब y का मान 0 लिया था तो x का मान कितना आया था, प्लस का 5, यानी ये आया। तो हम लोग लाइन खींच देते हैं यूं, स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन खींचनी है, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। ये लाइन खींचने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पास लिखते हैं ये कौन सा समीकरण था, तो इस समीकरण का नाम था 4x माइनस का 5y इक्वल टू 20। और जो ये समीकरण था इसका नाम था हमारे हिसाब से 3x और प्लस का 5y इक्वल टू 15 था। तो यहाँ से अब हम लोगों को पता ये करना है कि इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, x और y के मान, यानी ये जो पॉइंट मिला है इस पर हम लोगों को x और y का मान पता करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं x और y का मान कितना होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, x का मान कितना आ रहा है यहाँ पास देखिएगा। तो x की वैल्यू जो है ये 5 पे मिल रही है, ठीक, और y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x का मान 5 है और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इतना आई होप आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। और जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अब आप लोगों को मैं एक ट्रिक से बता सकता हूँ, आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो। देखिएगा यहाँ से देखिएगा x का मान ही यहाँ प्राप्त होगा, क्यों, देखिए ये प्लस का संख्या है, माइनस की संख्या, तो इससे यहीं पास कट जाएगी। तो यहाँ से हम लोगों को मान आएगा तो केवल x का ही आएगा, जो भी आएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।